संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज में डेंगू के चलते नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का खाकी ने किया पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त तत्वावधान में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में पकड़े आरोपियों के पास से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स, 1,02,000 रुपये नकद, 3 दोपहिया वाहन समेत 13 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, जो वर्तमान में डेंगू बीमारी से जुड़े रहे मरीजों के तीमारदारों की हैरानी व परेशानी को देखकर प्लेटलेट्स न मिलने पर मनमाने तरीके से प्लेटलेट्स बेचने का काम सरकारी हॉस्पिटल में करते थे। कोतवाली पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर 10 नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले आरोपियों को नकली प्लेटलेट्स व प्लाज्मा को बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से जब खाकी ने सख्त पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि निर्धारित शुल्क पर ब्लड बैंक से प्लाज्मा खरीदकर, जिसमें लगभग 350 ml प्लाज्मा रहता है, उसको खाली पाउच में और नकली रैपर में मिलाकर 50-50 मिलीलीटर प्लाज्मा पाउच में रखकर प्लेटलेट्स के रूप में 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में ज़रूरतमंद मरीजों के तीमारदारों को बेच दिया करते थे। प्लेटलेट्स के लिए परेशान मरीजों को परिजन असली के चक्कर में नकली प्लेटलेट्स व प्लाज्मा खरीद लेते थे। एक आरोपी सरफराज ग्लोबल लैब में काम करता था, जो लैब की जानकारी होने का फ़ायदा उठाकर प्लाज्मा से तैयार प्लेटलेट्स बनाकर सहयोग करता था। खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का कारोबार डेंगू बीमारी में तेज़ गति से फल फूल रहा था, लेकिन आखिरकार खाकी ने मरीजों के परिजनों से ब्लड और प्लाज्मा को बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह के सभी 10 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। गिरफ्तारी हो रही है, किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी आगे? देखिए, मुखबिर से प्राप्त सूचना पे 10 लोगों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जो कि प्लेटलेट्स के नाम पर प्लाज्मा की सप्लाई कर रहा था। जो इनसे पूछताछ में आया है, ये लोग प्लाज्मा जो है वो ले लेते थे ब्लड बैंक से, क्योंकि उसके लिए डोनर की आवश्यकता नहीं होती है, और उसके बाद उसको अलग अलग पैकेट्स में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स की फर्जी स्टिकर चिपका करके जो ज़रूरतमंद जो प्लेटलेट्स की तलाश में ब्लड बैंक के पास जो आते थे, उनको बाहर ही ये लोग मोटिवेट करके पकड़ लेते थे और उनसे मनमाने कीमत पर ये वसूल कर इस नकली प्लेटलेट्स को उनको बेच देते थे। जैसा मैंने बताया, 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से 1,02,000 कैश, बाइक्स, मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं। फर्दर हम इसमें और तहकीकात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में और जो भी तथ्य सामने आएंगे, अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ इनके विरुद्ध गैंगस्टर तथा अन्य जो विधिक प्रावधान है, उसके अंतर्गत भी विधि संगत तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। कोबला हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा भी लिखा गया है। देखिए, वहाँ पे जो कंप्लेंट आई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी उसमें लिंकेजेस आएंगे, अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज शहर की अतरसुइया पुलिस ने 4 अवैध जिंदा बम के साथ 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रयागराज शहर के अतरसुइया पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध जिंदा बम बरामद हुए हैं। अतरसुइया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त थाना करैली रसूलपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर व रसूलपुर इलाके के रहने वाले हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अतरसुइया पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल रही मीलापुर चौकी इंचार्ज अर्चना चौबे, सब इंस्पेक्टर अमृत जायसवाल, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह यादव, कांस्टेबल रोहित यादव। प्रयागराज शहर में प्लेटलेट्स की जगह मौसमी के जूस चढ़ाने से हुई मौत के मामले में आज मानवाधिकार आयोग भी पहुंचा। प्रयागराज शहर के एक निजी अस्पताल में प्लेटलेट्स की बजाय मौसमी का जूस चढ़ाने से हुई मौत मामले में मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गया है।
इस प्रकरण में मृतक की पत्नी की ओर से धूमनगंज थाने में निजी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ FIR लिखाई गई है। इसके बाद आज राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे संज्ञान लेते हुए SSP और CMO की संयुक्त जांच आख्या मांग ली है। इस बीच जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने 2 जांच कमेटी गठित कर दी। एक कमेटी प्रकरण की जांच करेगी और दूसरी मौसमी का जूस मिला प्लेटलेट्स का बैग लेकर उसे प्रयोगशाला भेजेगी। शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए CMO ने नागरिकों से की रक्तदान करने की अपील। प्रयागराज के CMO ने जिले में प्लेटलेट्स की कमी को देखते हुए नागरिकों से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। प्रयागराज शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते सभी ब्लड बैंक में इस समय प्लेटलेट्स की भारी कमी हो गई है। इस विकट स्थिति को देखते हुए प्रयागराज के CMO डॉक्टर नानक सरन ने शहर की जनता से अपील की है कि लोग अधिक से अधिक रक्तदान के लिए आगे आएं, ताकि उनके ब्लड से प्लेटलेट्स को निकालकर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा सके। प्रयागराज शहर के स्टैनली रोड स्थित स्कूल में लगा सेवायोजन विभाग की तरफ से वृहद रोजगार मेला। प्रयागराज शहर के स्टैनली रोड स्थित महबूब अली इंटर कॉलेज में आज अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन सेवायोजन विभाग की तरफ से किया गया। इसमें बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रयागराज के उप निदेशक सेवायोजन रत्नाकर आस्थाना के मुताबिक इस मेले में 276 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 152 व्यक्तियों का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। ये राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आज यहाँ हम लोगों ने महबूब अली इंटर कॉलेज में एक रोजगार मेले का अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेषकर शासन के निर्देश पर आयोजित किया है। और इस मेले का उद्देश्य यही था कि अल्पसंख्यक नौजवान जो हमारे हैं उनके अंदर एक संदेश जाए कि जो है सरकारी योजनाओं में सरकारी रोजगार में उनका भी भागीदारी है। तो इसी के चलते हम लोगों ने इस मेले का आयोजन करवाया है और इस मेले में करीब 8 कंपनियाँ आई हैं और जो कि टेक्निकल भी है और कम योग्यता के बच्चों के लिए भी है और ज़्यादा योग्यता के बच्चों के लिए भी है। प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज में मची अफरा तफरी, शिक्षक की पढ़ाते समय हुई मौत। प्रयागराज शहर के सेंट जोसेफ कॉलेज में उस समय माहौल गमगीन हो गया जब स्कूल के शिक्षक एल्फ्रेड कुजूर की पढ़ाते समय अचानक मौत हो गई। एल्फ्रेड कुजूर सेंट जोसेफ स्कूल की रिटायर्ड टीचर मिसिज M कुजूर के बेटे थे। एल्फ्रेड कुजूर के आकस्मिक निधन से स्कूल में 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब स्कूल दीपावली के बाद खुलेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।